आर्हिनोटोकी किसे कहते हैं? यह एक स्पेशल प्रकार का पार्थोजेनेसिस होता है जिसमें अनफर्टिलाइज एग मेल ऑफस्प्रिंग में डेवलप होते हैं। इस फिनोमेना में एग्जाम्पल होते हैं इंसेक्ट स्पेसीज, खास करके हिप्नोटेरन्स जैसे कि बीज, वास्प और एंड्स। फिर है कि इसके की फीचर्स क्या है। तो पहला होता है हैप्लॉइड मेल। इस प्रक्रिया से जो मेल का फॉर्मेशन होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। दूसरा होता है कि चूँकि एक फर्टिलाइजेशन करती नहीं है तो मेल से इन्हें कोई जेनेटिक मटेरियल मिलता नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगी? तो स्पेसीज जैसे कि ऐसे स्पेसीज जो कि आर्किनोटोकी को डिस्प्ले करते हैं, फीमेल स्पेसीज डिप्लॉयड होती है जबकि मेल ऑफस्प्रिंग हैप्लॉइड होते हैं। ये हैप्लोडिप्लॉयड का जो सिस्टम होता है ये बहुत सारे इंसेक्ट्स में देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इफिशिएंट कॉलोनी रिप्रोडक्शन। इससे क्वीन और रिप्रोडक्टिव फीमेल मेल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं बिना पार्टनर की मदद से, जो कि बहुत सारे इन्वायरमेंट में फ़ायदेमंद भी होता है। मान लीजिए इन्वायरमेंट आइसोलेटेड है तो वहाँ तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा हनी बीज, एपिस मेलिफेरा। मेल ड्रोन्स अनफर्टिलाइज एग से डेवलप करते हैं। फर्टिलाइज एग गिव राइज टू फीमेल वर्कर और क्वीन। वास्प और एंट की बात करें तो ये भी करते हैं। दूसरे आर्थ्रोपोड भी करते हैं, कुछ माइट और थ्रिप्स में देखा जाता है। फिर आता है इसका महत्व क्या है। तो देखिए रिसोर्स एफिशिएंसी, यानी जब ये हैप्लॉइड मेल को प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ ही रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर डिप्लॉयड से करेंगे तो कुछ ज़्यादा रिसोर्स खर्चा हो जाएगा। फिर होता है कॉलोनी डायनामिक्स, डिवीजन ऑफ लेबर, सेक्स रेशियो, इन सब में ये एक फंक्शन करता है। फिर होता है एवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन। ये जो हैप्लोडिप्लॉयड का सिस्टम है एवोल्यूशनरी प्रोसेस को भी प्रभावित करता है, जैसे कि कीन सेलेक्शन को, यूसेक्सुअलिटी को। आर्किनोटोकी एक बहुत ही रिमार्केबल एग्जाम्पल है कि आखिर कैसे सोशल रिक्वायरमेंट से रिप्रोडक्शन होती है और स्पेसीज की लाइफ साइकिल कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन ये फिर भी सक्सेस पाते हैं।